दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार ये न्यूज़ फ्लॉट कर रही थी सोशल मीडिया पे, कई पोस्ट भी वायरल हो रही थी कि भाई सर्टिफिकेट्स है ना वो फर्जीवाड़े में बनवा करके लोग यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम्स को भी क्लियर करके आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते चले जा रहे हैं और इस पर सरकार बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ गई है कि हम सोशल मीडिया पे जो कुछ भी फ्लॉट करता है उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं और अभी हम बिल्कुल एक्शन में हैं। 40 से ज्यादा इंडिविजुअल्स की प्रॉपर स्क्रूटनी अभी हो रही है और 20 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। देखो ज्यादातर तो क्या है कि जब रिजर्वेशन की बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी ये रिजर्वेशन तो देखो हमारे यहां पर कई सालों से चलते आ रहे थे, पर 2019 में आपको ध्यान है ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों को भी रिजर्वेशन दिया गया। तो उनमें क्या करने लग गए कि लोग फर्जीवाड़े में अब अपनी इनकम को मैनिपुलेट करके सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन लोगों के द्वारा भी अपनी रिजर्वेशन का जो एक एज क्राइटेरिया है उसको एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे गफले किए गए हैं। तो ऐसे में पूजा खेड़कर केस जिस तरीके से हाईलाइट हुआ उसके बाद में लाइन लग गई कि भाई ये देखो इस इंडिविजुअल ने यहां तक कर दिया। जैसे अभी रिसेंट टाइम की बात करूं, एक वो अपूर्वा चौधरी जी का केस हाईलाइट करने की कोशिश हुई थी सोशल मीडिया पे, या फिर रवि सिहाग है उनका नाम भी हाईलाइट हुआ था कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स बनवाए थे। इन्वेस्टिगेशन देखो फर्दर होनी बाकी है, बट जिस तरीके का माहौल बना था उसको लेकर के सरकार ने क्लियर कर दिया कि सोशल मीडिया पर डिफरेंट कंप्लेंट्स फ्लॉट हो रही थी। 20 के लगभग ब्यूरोक्रेट्स को देखा गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है कि उन्होंने क्या फेक इनकम या फेक डिसेबिलिटी शो करते हुए अपने रिजर्वेशन बेनिफिट्स लिए हैं। उनमें से देखा जाए ना तो 2024 के जो भी लोग अभी पास होकर के लबास ना पहुंचे हैं उनमें तो 40 जनों की इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटिनी अभी ऑन द वे है, चल रही है, अंडर स्क्रूटिनी है। वहीं पर उसके पहले के जो ज्वाइंट इंडिविजुअल्स हैं उनमें 20 इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टिगेशन हुई। आप देखोगे 20 में से ज्यादातर को तो क्लीन चिट दे दी कि चलो ठीक है सर्टिफिकेट एकदम प्रॉपर बनवाए गए थे, बट एक अभी भी अंडर स्क्रूटिनी है, अंडर स्कैनर है। तो ये अपने आप में उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने फर्जीवाड़े में सर्टिफिकेट बनवा करके एज रिलैक्सेशन लिया है या फिर रिजर्वेशन का फायदा उठाया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का यहां पर क्या स्टैंड है, क्या बात आ रही है, पूरा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और दूसरा, प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स थे उनका देखो लास्ट दिन है आज का, जिसमें आपको जितना भी डिस्काउंट पहले दिया गया था उसमें एडिशनल 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट और दिया गया था, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था आपको। जब भी कोर्स सब्सक्राइब करो तो उसमें पीडी 1000 लिख लेना था, तो ऐसे में डायरेक्टली आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। अब आप यूपीएससी प्रारंभ 2028 ज्वाइन करना चाहो या सृजन 2026 प्रीलिम्स मेंस के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना चाहो या ऑप्शनल के कोई भी बैच, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, इन सब पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और मैं बता दूं सबके ऊपर ही लास्ट डे है आज का ये डिस्काउंट का जो प्रोविजन है प्रतिज्ञा दिवस के आधार पर। इसके अलावा आप देखेंगे कि सृजन मेंस 2025 के ऊपर भी ये चल रहा है स्कोप, और जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है 2025 वाला वो तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट सृजन मेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं जिनमें आप 2026 का टारगेट लेकर के चल रहे हो तो आपके पास में प्रहार और टाइटन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। 2027 का ज्वाइन करना चाहते हो संकल्प और पिनेकल, बस मीडियम आपको ध्यान रख लेना है। बाकी फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट आए ना तो ये नंबर दिए हुए हैं आपके सामने 08071174446, इस पे कॉल कर लो, पूरी डिटेल्स आप जान सकते हो बाकी और ज्यादा। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि 20 के लगभग ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो स्क्रूटिनी फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने या तो इनकम डॉक्यूमेंट अपना फर्जी दिखाया है या डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट जो था वो फर्जी दिखाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज का जमाना है सोशल मीडिया का, आप जो कुछ भी करते हो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। आज के 5 साल 10 साल पहले आपका क्या बिहेवियर था, क्या आपने काम किया था, वो आज आपका रिकॉर्ड बन चुका है और उसको देख करके फिर बाद में बहुत सारे एक्शंस आपके अगेंस्ट में लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वेंसडे को मतलब 18 जून को ये बात गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा बोली गई है कि यूपीएससी एग्जाम के द्वारा एग्जाम के ड्यूरिंग जो भी लोग फर्जीवाड़ा करते हुए मिल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए बिल्कुल सरकार तत्पर है, एकदम रेडी है। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आईएएस आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट हो रही है, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में काम कर रहे हैं। बट यस, उन्होंने जो कुछ किया उसमें कहीं पे भी गफला अगर पाया गया तो उनकी जो सीट अलोटेड है उसके ऊपर सीधा एक्शन किया जाएगा। कोई उनको कहते ना कि जॉब अलोकेट नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी एक के अगेंस्ट में तो चल रहा है, बाकी 2024 में जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनमें से 40 जने भी अभी भी अंडर स्क्रूटिनी है। जैसा कि मैंने बताया कि 1009
जनों का फाइनल लिस्ट में नाम यहां पर डिटेल में आया था 2024 के रिजल्ट में, तो 40 जनों का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर पर्सनल एंड ग्रीवांसेस, उनके द्वारा ये कहा कि देखो सारे काम एक इंस्टीट्यूशन का करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे यूपीएससी। बोला आज का जमाना है कलेक्टिवली सब लोग अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करें, और आज का जमाने में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों को ये बिल्कुल इस बात को उजागर करने का अधिकार है कि वो लोग ओपन करें बातों को कि भाई कोई इंडिविजुअल अगर फर्जीवाड़े से सेलेक्ट होकर के आगे पहुंचा है, गफले किए हैं, डॉक्यूमेंट बिल्कुल गलत तरीके से बनवाए हैं, तो उन इंडिविजुअल्स को एक्सपोज किया जाए। फिर चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर के बना हो या फिर गलत तरीके से पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का केस हो। 2024 में आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर का केस सबको पता है, वो केस एक तरीके से क्रिमिनल केस के तौर पर अभी लॉन्च हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट तक इसकी सुनवाई, उसका केस का मामला पहुंच चुका है, क्योंकि पूजा खेड़कर ने ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी केस जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फर्जी तरीके से बनवाए थे, जिसकी वजह से उनको एज रिलैक्सेशन मिला और उसी के चलते फिर ये आईएएस बन पाती है ना। फिर लबासना में ट्रेनिंग होकर के फिर अंडर ट्रेनिंग होते हुए पहुंचती है, तब जाकर के इनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जिन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया। तो ऐसे में हर कोई तो पूजा खेड़कर की तरह लापरवाह नहीं हो सकता ना, तो लापरवाह नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में उनको कैसे एक्सपोज किया जाए जिन्होंने वाकई में गफला किया है। तो ऐसे में इंडिविजुअल्स को भी वहां पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए काम करने की जरूरत है। यह बात कही है जितेंद्र सिंह जी ने, ठीक है। इसके अलावा पूजा खेड़कर केस को यहां पर इन्होंने, जितेंद्र सिंह जी ने भी मेंशन किया है कि लबासना भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा अलर्ट है कि भाई जो लोग भी न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, न्यू ट्रेनीज आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और साथ ही साथ जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट में जाकर के कैसा काम कर रहे हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड रहा है, उसका भी डिटेल अब अच्छे से कवर अप किया जा रहा है, जिससे कि फिर बाद में ये जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको हम रोक सकें, ठीक है ना। इसके अलावा एपी दास जोशी हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, उनके द्वारा ये कहा गया कि खेड़कर केस ने बहुत हद तक एक इंस्टीट्यूशंस की आंखें खोली है। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो लोग भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेचर के तहत सर्टिफिकेट इशू करवा करके रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन लोगों का अब मेडिकल टेस्ट तो पहले ही होना स्टार्ट हो गया, कंपलसरी मेडिकल टेस्ट। नहीं तो क्या होता था, मेडिकल टेस्ट का ही लूप होल का फायदा उठाया था पूजा खेड़कर ने, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि हमारे पास में बहुत सारी सोशल मीडिया कंप्लेंट्स आई थी, उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट यस अभी तक कोई सब्सटैंशियल हमारे पास में किसी के अगेंस्ट में एविडेंस नहीं मिला है, बट यस अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई मिलेगा तो पता पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। इसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवाए जाते हैं उनको एक तरीके से वेरीफाई कराने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को भी नोटिस भेजा गया है कि आपने इस तरीके से आईटीआर फाइल होती हुई देखी है, तो आप बताइए इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आए। कहीं पे फॉल्स है डॉक्यूमेंट सबमिशन तो इसका मतलब सर्विस अलोकेट नहीं की जाएगी। 2019 के बाद में आपको ध्यान है ईडब्ल्यूएस को 8 लाख इनकम से कम इनकम वाली फैमिलीज हैं उनको रिजर्वेशन देने का प्रोविजन किया था, वो पर्टिकुलर फैमिलीज जिनको एससी एसटी ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा तो उनको ईडब्ल्यूएस बोला गया और रिजर्वेशन के लिए 10% कोटा रखा ही गया। साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लोगों के लिए 4% रिजर्वेशन का ऑलरेडी प्रोविजन है ही। तो ऐसे में बहुत सारा लूप होल का स्कोप दिखाई पड़ता है, उसका यूज किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि क्या यूपीएससी इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे काम कर रही है? ये तो देखो विद द टाइम आपके सामने पन्ने खुलते चले जाएंगे, बट अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। सरकार, डीओपीटी, लबासना, यूपीएससी, ये सारे इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो चलो ठीक है, काबिले तारीफ है, कम से कम इन पे काम तो होना शुरू हुआ। क्या अप टू द मार्क है, क्या एडिक्वेट है? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशन को काम करना जरूरी है, जैसे कि फेक सर्टिफिकेट सबमिशन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट्स है वो इंटरचेंजेबली लोग बनवा करके फायदा उठा रहे हैं। इस चीज को रोकने में यूपीएससी सफल नहीं हो पा रही है। आंसर की जो कि एग्जाम के इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम रिलीज हो जानी चाहिए, उसके लिए आप 1 साल इंतजार कराते हो। इसके अलावा मन में आए उन क्वेश्चन को आप डिस्कार्ड कर देते हो। इसके अलावा कट ऑफ है वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के जस्ट बाद में आप रिलीज क्यों नहीं करते? इसके अलावा मेंस मार्क्स की जो स्कीम है, मेंस के जो मार्क्स कैलकुलेशन का जो स्कीम है, वो किस आधार पर आप फाइनलाइज करते हो? मनमाने तरीके से जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर जो स्केलिंग होती है, मॉडरेशन जिसको बोला जाता है, उसका क्या फॉर्मूला आप यूज करते हो? कोई इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथ ही साथ इंटरव्यू बोर्ड जो है वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे उनका पूरा फिगर आउट होगा, क्योंकि इनके द्वारा ये बताया जा रहा है, मुदित गुप्ता जी के द्वारा, कि मेरा एक स्टूडेंट था जो 17-18 मिनट का ही केवल इंटरव्यू दे पाया क्योंकि बोर्ड के मेंबर्स को जल्दबाजी थी उस टाइम पे। तो ये कोई तरीका थोड़े ना होता, आप लाइफ के बारे में डिसाइड कर रहे हैं।
सी सेट के लिए बोला जाता है कि 10वीं लेवल का आपको तैयारी करनी है, बट यहां पर कंपटीशन तो कैट लेवल का आता है। फिर इसके अलावा 1 अगस्त की आप एज में कट ऑफ डेट डिसाइड करते हो, तो ये कौन सा आपका लॉजिक है? यहां पर 1 जनवरी का होना चाहिए, बाकी दूसरे एग्जाम्स जो करवाते हैं नॉर्मली उनके हिसाब से। साथ ही साथ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को जितना मौका मिलना चाहिए उतना मौका नहीं मिल रहा। तो सवाल यह है कि बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी में कमी है, ओपेसिटी अभी भी यूपीएससी के प्रोसेसेस में कंटिन्यू कर रही है। बट स्टिल द आयरनी इज कि यूपीएससी कहती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो और इस पर अपना ओपिनियन दो। तो ये अपने आप में बड़ी गजब की बात यहां पर हाईलाइट की जा रही है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे विसल ब्लोअर्स हैं जिनके द्वारा आवाजें उठाई जा रही है, और इनके ऊपर धीरे धीरे अगर अटेंशन उठाती है ना सरकार, तो भी हम ये कहेंगे कि चलो ठीक है, ना मामा से तो काना मामा ही ठीक। बट काम तो देखो इन पर भी होना जरूरी है, जिन मुद्दों को हमने यहां पे कंसिडर किया। तो ये था पूरा मुद्दा। इस वीडियो में देखो इतना ही। आपका क्या मानना, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।